आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब ख़ियाबान उर्दू के सबक नंबर 10 का, जिसका उन्वान है गीत। और इस सबक में बच्चों मीरा जी के गीत शामिल किए गए हैं। कई गीत हमारे निसाब में दे रखे हैं जिन्हें हमने मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर बांट रखा है, और हर हिस्से के बाद उस गीत से मुतालिक सवाल जवाब जो हमारी दरसी किताब में दे रखे हैं वो भी नए हिस्से में शामिल हैं। यहाँ पर मैं हिस्सा नंबर 5 लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ पर हम मीरा जी का बहुत खूबसूरत गीत जीवन एक मदारी प्यारे से मुतालिक सवालातों के जवाबात हासिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का यह हिस्सा जहाँ पर सवालात हैं, और सवालात हैं जीवन एक मदारी प्यारे गीत के। बच्चों इस गीत में 4 सवाल दे रखे हैं और सभी के जवाब यहाँ पर लिखे हुए हैं, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि सबक का जो पहला वीडियो है इसका जीवन एक मदारी प्यारे जो वीडियो है उसको देखकर फिर आपको जवाब पहले लिखने हैं और अपने लिखे हुए जवाबों से इन जवाबात का मिलान करना है। तो शुरू करते हैं हम। पहला सवाल है, इस गीत में शायर जिंदगी को किस चीज से ताबीर कर रहा है? किस चीज से शायर मिला रहा है? शायर जिंदगी को मदारी बता रहा है। मदारी किस लिए बता रहा है? क्योंकि जिस तरह से मदारी तरह तरह के खेल दिखाता है, हमें खुश करता है, हमें रुलाता है, हमें डराता है, उसी तरह से ज़िंदगी भी सुख दुख खुशियाँ और तरह तरह के दिगर मामलात हमारे सामने लाकर कभी हमें हंसाती है, कभी हमें रुलाती है, कभी हमें दर्द में मुब्तला कर देती है, कभी हमें आराम और सुकून मुहैया कराती है। तरह तरह के रंग, तरह तरह के खेल ज़िंदगी हमारे सामने लेकर आती है। तो किससे ताबीर किया है? मदारी से ज़िंदगी को ताबीर किया गया है। देखिए इस गीत में शायर जिंदगी को एक मदारी से ताबीर कर रहा है। जिस तरह से मदारी तमाशे और खेल दिखाता है, उसी तरह जिंदगी भी इंसान के साथ तरह तरह के खेल तमाशे करती है। वो हमें तमाशे दिखा रही है, कभी हमारे सामने दुख ले आती है, कभी सुख ले आती है, कभी खुशियाँ और कभी दर्द हमारे सामने पेश करती रहती है। ये मदारी इस तरीके के दिखाता है। आते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब। शायर ने इस गीत में जीवन के कौन कौन से रूप बयान किए हैं? जीवन किस किस शक्ल में हमारे सामने क्या क्या कारनामे दिखाता है, अलग अलग शक्लें इख्तियार कर लेता है। कभी वो हमारे ऊपर रहम करता है, रहीम बन जाता है ज़िंदगी, लगता है कि सारे काम हमारे बनते चले जाएंगे, सब कुछ हमारी ज़िंदगी में अच्छा होता चला जाता है। और कभी ऐसा मालूम होता है कि वो हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है, वो अत्याचारी बन जाता है, वो जालिम बन जाता है, और ज़िंदगी हमें इसी तरह चलाने की कोशिश करती है। देखिए जो ज़िंदगी के रूप शायर ने इस नज़्म में बताए हैं, गीत में बताए हैं। जीवन को मदारी कहा है एक जगह, फिर दयालु भी कहा है, हत्याचारी भी कहा है, धोखेबाज भी कहा है और जादूगर भी कहा है। जादू दिखा रही है, तरह तरह के करतब जादू के हमारे सामने पेश किए जा रहे हैं। सुख और दुख उसके जादू ही हैं। इस तरह के जादू हैं कि हमें पता भी नहीं चलता, हम दुख में मुब्तला हैं, आंसू हमारे ज़ारो कतार बह रहे हैं, और अचानक ऐसी खबर मिलती है कि हमारे आंसू हमारी खुशियों में बदल जाते हैं, हम हंसने मुस्कुराने लगते हैं, खुश हो जाते हैं। तो ये जादू ही है कि पल में हंसाना और पल में जुदाना, पल में रुलाना। अत्याचारी हो जाती है, जालिम हो जाती है ज़िंदगी। धोखेबाज, हमें ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं कब धोखा दे दे। तुम किस काम की उम्मीद कर रहे हो, किसकी तवक्को में बैठे हो, लेकिन वो काम आपका होगा नहीं होगा आपको कुछ पता नहीं है। किसी अच्छी खबर के इंतजार में आप बैठे हुए हो और अचानक आपको बुरी खबर सामने आ जाए, धोखा हो गया ये। तो मीरा जी धोखेबाज भी कहते हैं जिंदगी को, जादूगर भी कहते हैं, मदारी तो वो कह ही रहे हैं क्योंकि मदारी की तरह वो तरह हमारे सामने तमाशे पेश कर रही है। और साथ ही दयालु भी कहते हैं क्योंकि हमारे ऊपर रहम दिली भी करती है। जब वो अच्छी खबरें हमारे सामने आती हैं, अच्छे हालात पेश आते हैं, तो वो रहम दिल इंसान की तरह ज़िंदगी हमारे सामने पेश आती है और अत्याचार भी हमारे ऊपर करती जाती है। ये जो रूप है बच्चों, ये आपको लिख लेने हैं। सवाल नंबर 2 का जवाब है ये। सवाल नंबर 3 की जानिब आते हैं। इस गीत में शायर ने कौन कौन सी मुतजाद कैफियतों का जिक्र किया है? मुतजाद कैफियत बताई गई हैं, उन कैफियत को आपको छांटना है। तो देखिए मैं आपके सामने लेकर आया हूं जो मुतजाद कैफियत दी गई हैं। हंसना दी गई है और हंसना का मुतजाद रोना भी यहां पर दी गई है। आप जब गीत देखोगे तो आपको सारा का सारा ये वहीं मिल जाएंगे। आशा भी दे रखी है और निराशा भी दे रखी है, दयालु भी दे रखी है और उसको अत्याचारी भी बता रखा है,
पतझड़ का मौसम के नाम भी दे रखा है और फुलवारी का नाम भी दे रखा है। हंसी भी है और आंसू भी है। ये मुतजाद कैफियत हैं, इनको आपको लिख लेना है। ये सवाल नंबर 3 का जवाब है। सवाल नंबर 4 देखिए। तीसरे बंद में शायर ने आशा और निराशा की मिसाल किस तरह से दी है? तीसरे बंद में आशा और निराशा की मिसाल दी है। वो कहता है कि पतझड़ पल में फुलवारी बन जाए, कभी है आशा कभी निराशा, हर बार तमाशे बदलते रहते हैं। तो आशा और निराशा को पतझड़ और फुलवारी से तशबीह दी गई है, उसकी मुशाबहत की गई है। आशा को दी गई है फुलवारी से यानी बहार से, और निराशा को दी गई है पतझड़ से। यानी कि वक्त को बदलते हुए ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब आशा निराशा में बदल जाए, कब पतझड़ फुलवारी में बदल जाए, कुछ नहीं कह सकते, कुछ किसी को पता नहीं है। तो फुलवारी और पतझड़ से इसकी मिसाल दी है। फुलवारी पता नहीं कब पतझड़ में बदल जाए, और पतझड़ पता नहीं कब फुलवारी में बदल जाए, बहार के मौसम में बदल जाए। तो हमें इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, हमारा कोई इख्तियार इस चीज़ के ऊपर नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से ये काम कर सकें। ना तो हम अपनी मर्ज़ी से खुशियाँ हासिल कर सकते हैं और ना ही अपनी मर्ज़ी से गम हासिल कर सकते हैं। आशा और निराशा ये ज़िंदगी के दोनों पहलू हैं। सिक्के के 2 पहलू मैंने आपको बताए हैं। जिस तरह से सुख और दुख साथ साथ हैं, आशा और निराशा भी साथ साथ हैं। आशा जब हमारी पूरी हो, उम्मीद जब हमारी पूरी हो, तो हमें उसको भी सुकून से, सब्र और इत्मीनान के साथ गुजारना चाहिए। और अगर निराशा हमें हासिल होती है, हमारे ज़िंदगी में हमें दुख और नाउम्मीदी और मायूसी मिलती है, तो उसे भी हमें सब्र के साथ, इस्तक़लाल के साथ उसको गुजारने की कोशिश करनी है। बच्चों, यहाँ पर सवाल और जवाब मुकम्मल हो गए हैं। 4 सवाल आपकी दरसी किताब में इस गीत से मुतालिक दिए गए थे, जिन्हें हमने मुकम्मल कर लिया है। अगले हिस्से के अंदर मैं मीरा जी के एक और गीत के साथ आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।